तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो ह्योंग होते हैं वो लाइब्रेरियन को बोल रहे थे कि वेल हाँ, मेरे को यहाँ पे जगह मिल चुका है, यहाँ यहाँ से हम काफ़ी अच्छे से जो नज़ारा है वो भी देख सकते हैं। और फिर वहीं पे जो लाइब्रेरियन होता है वो बोल रहे थे कि वेल क्या हम वहाँ पे बैठ जाए। हाँ, वैसे वहाँ पर जो है हमें लेविटेशन का जो ट्रिक है वो भी काफ़ी अच्छे से दिखेगा। फिर वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि लेविटेशन ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर ये सुन के जो लाइब्रेरी होता है बोलते हैं क्या। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बस ऐसे ही बता बोल रहा था। और फिर जो लाइब्रेरियन होता है वो अपने हीरो को बता रहा था कि वेल मेरे को वो वाला मैजिक ट्रिक सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे जो मैजिशियन होता है वो एक आदमी को बॉक्स में डालता है और फिर उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर बाद में जोड़ देता है। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो मन में बोल रहा था क्या, एक ऐसा मैजिशियन जो कि दूसरों को काटता है फिर जोड़ देता है, ये किस तरह का मैजिक है भाई। फिर जो लाइब्रेरियन होता है वो अपने हीरो को बताता है कि वेल भले तुम्हें इसका ट्रिक पता हो लेकिन फिर भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन तभी जो अपना हीरो होता है उससे कुछ फेमिलियर सी ओरा को फील होता है। और वो ओरा फील करके जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलता है कि रुको जरा, ये तो केमिंचू का ओरा फील जैसे लग रहा है मेरे को। और फिर अपने हीरो का नज़र जो होता है वो भी किमिंची की तरफ चला जाता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो लाइब्रेरियन से पूछता है कि वेल उधर क्या है। फिर उधर देख के जो अपना लाइब्रेरियन होता है वो बोलता है कि वेल अच्छा वो तो एक वीआईपी सेक्शन है। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी पर्सन बैठा है वो एक वीआईपी है, क्यों है ना। फिर वहीं पे जो लाइब्रेरियन होता है वो देखता और है हम कि वो देखते हैं बोलता है जो लाइब्रेरियन होता है वो ब्लैक रोज का काफी बड़ा वाला फैन होता है। और फिर वो अपने हीरो को बता रहा होता है कि वेल साउथ कोरिया के अंदर जो भी ब्लैक रोज को नहीं जानता, तो इसका मतलब ये है कि वो एक स्पाई है। और लेकिन अपना हीरो जो होता है वो बोलते हैं कि स्पाई, लेकिन वो स्पाई कैसे हो सकता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो लाइब्रेरियन को बोलता है कि वेल अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि काफी जानी मानी हस्ती मतलब हंटर में आती है ना। फिर ये सुन के जो लाइब्रेरियन होता है वो बोलता है कि वेल हाँ ऑफ कोर्स, ये जो है रेड ड्रैगन गिल्ड में एक एस है, मतलब रेड ड्रैगन गिल्ड की काफ़ी जानी मानी हस्ती है। और जो रेड ड्रैगन गिल्ड है वो टॉप 3 गिल्ड में आता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो केमिंचो को देखते हुए मन में बोल रहा होता है कि वेल अच्छा, तो मिस केमिंचो आपकी एक और आइडेंटिटी भी है। और वहीं पे जो केमेंची होती है वो भी अपने हीरो को देख लेती है और अपना चेहरा छुपाते हुए मन में बोल रही थी कि अरे नहीं, आखिरकार जो स्प्रिंग पेविलियन के लोग हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वेल मुझे पता है कि कैंगसू का काफ़ी ये जो चेहरा है वो काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है। वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो केमेंचू को देखते हुए मन में बोल रहा था कि वेल मेरे ख्याल से कोई रीज़न ज़रूर होगा कि केमेंचू जो है वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रही है ऐसे। और फिर हम देखते हैं जो मैजिक शो होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है और जो मैजिशियन होता है वो अपना मैजिक शो दिखा रहा होता है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है उसको देख के मन में बोल रहा था कि वेल आखिरकार कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ऐसे मूव कैसे कर सकती है, मेरे को तो कोई भी एनर्जी जो है फील नहीं आ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो एक बुलेट होता है वो अपने हीरो की तरफ आ रहा होता है, लेकिन वक्त रहते जो अपना हीरो होता है वो गोली को रोक लेता है अपने एनर्जी की मदद से। लेकिन हम देखते जो दूसरा गोली होता है वो शील्ड में लग जाता है और इस चीज़ की खबर जो होती है वहाँ के बॉडी गार्ड्स को भी लग जाती है। वो बोल रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे ये क्या हुआ। फिर जो दूसरा बंदा आता है वहाँ पे आते हुए बोल रहा था कि पहले यहाँ पे किसी ने और बुलेट का इस्तेमाल किया है। फिर ये सुन के जो दूसरा बॉडीगार्ड होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और फिर वो बोल रहे थे कि अरे नहीं, यहाँ पर किसी ने यहाँ पर हम पे अटैक कर दिया है। और फिर हम देखते हैं जो बॉडीगार्ड होते हैं वो अपने शील्ड को ओपन कर देते हैं और फिर जो दूसरा बॉडीगार्ड होता है वो बोल रहा होता है कि वेल जितना भी शील्ड है उसका आउटपुट को इंक्रीज कर दो। लेकिन हम देखते हैं जो बुलेट का पावर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो शील्ड होता है उसको संभाल नहीं पा रहा होता है और वहाँ पे क्रैक्स भी आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं एंड में जो शील्ड होता है वो टूट जाता है और फिर कोई जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलते हैं कि अरे नहीं, कोई जितनी जल्दी हो सके इन सभी बुलेट्स को रोको। और वहीं पे जो बॉडीगार्ड्स थे वो भी काफ़ी हैरान हो रहे थे, वो मन में बोल रहे थे कि वेल हमारा जो शील्ड था वो काफ़ी एनहेंस हो चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो हमारा शील्ड है इतनी जल्दी टूट जाएगा। मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे हाल ही में कोई इम्प्रूव वर्जन जो ओरा बुलेट है वो आ चुका है, लेकिन आखिरकार कोई यहाँ पर क्यों ही ऐसा करना चाहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो केमेंची होते हैं वो अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आसपास जो बैरियर होते हैं वो क्रिएट करने लगते हैं। और ये देख के जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलते कि वेल ब्लैक हंटर रोज, और वो काफ़ी हैरान होता है। लेकिन फिर तभी जो केमेंची होते हैं वो बोलते कि वेल आखिर का तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कल्प्रिट को नहीं पकड़ना जिसने कि बुलेट फायर किया हुआ। फिर ये सुन के जो बॉडीगार्ड होते हैं बोलते कि अच्छा अच्छा ठीक है। और वहीं पे जो केमेंची होते हैं वो मन में बोल रहे थे कि वेल आखिर में अचानक यहाँ पे ऐसा कौन कर सकता है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो स्प्रिंग पेविलियन के लोग हैं वो सेफ तो होंगे ना। और फिर हम दो लोगों को देखते हैं जो कि सभी लोगों को बोल रहे थे कि वेल इस रास्ते से आए और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इवैक्यूएट कीजिए। और हम देखते हैं काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो जाने लगते हैं और वहीं पे
जो सोनताई की वाइफ होती है वो हेयोंग से पूछ रही होती है कि वेल हेयोंग तुम डरे तो नहीं ना। लेकिन हम देखते जो हेयोंग होती है वो रो रही होती है, वो बोल रहे थे कि वेल लेकिन जो मैं तो ठीक हूँ लेकिन जो मेरा टैडी है वो पूरा टूट चुका है। और फिर हम देखते हैं वो रोने लगती है और फिर यहीं पे ये देख के जो अपना हीरो होता है वो गुस्सा करने लगता है और मन में बोल रहा था कि आखिरकार उन सभी लोगों की हिम्मत कैसी जो हेयोंग है उनको रुला हेयोंग है उसे रुलाने की। फिर जो अपना हीरो होता है वो बहाना मारते उन सबको बता देता है कि वेल मेरे को बाथरूम जाना है और वैसे भी ये जगह सेफ है तो आप सब जा सकते हैं। वेल मैं चलता हूँ। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उन दोनों किलर्स के पीछे आ चुका होता है। देखते हैं जो किलर नंबर 1 होता है वो किलर 2 को बोल रहा था कि वेल आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो उसके ऊपर फायर कर देना चाहिए ना था। फिर जो किलर 2 होता है वो बोल रहा था कि नहीं मैंने उसको शूट तो किया था लेकिन पता नहीं कैसे वो बाउंस बैक हो गया था। और वहीं पे जो किलर 2 होता है वो मन में सोच रहा था कि वेल आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ने यहाँ पे कस लगा दिया कि मैं उसे नहीं मार सकता। फिर जो किलर 1 होता है वो किलर 2 से पूछता है कि वेल क्या हमें सिविलियन के ऊपर अटैक करना चाहिए ताकि उनको कंफ्यूजन हो जाए। और फिर ये सुन के जो किलर 2 होता है वो बोलते हैं कि वेल कर ही लेते हैं। और फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और मन में सोच रहा था कि वेल क्या सिविलियन को मारना चाहते हो, सच में मेरे ख्याल से इनको जिंदा छोड़ना ही काफी नहीं होगा, इनको काफी ज्यादा पनिशमेंट देना पड़ेगा। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने आसपास ओरा को इस्तेमाल करते हुए जो बुलेट होता है उसमें ऑरा का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से उन दोनों किलर की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं वो दोनों गोली जो होता है उन दोनों के बैक साइड में लग जाता है और फिर वो दर्द से कराने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं उनके खून भी आने लगता है और वो बोल रहे थे कि अरे नहीं मेरा पिछला हिस्सा अरे अरे मेरा चला गया। और उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि भाई तुम्हारी हिम्मत भी कैसी जो है होंगे उसे रुलाने की और इनोसेंट लोगों को मारने की। और फिर वहीं पे जो किलर नंबर 1 होता है वो अपने हीरो को देख लेता है और बोल रहा था कि भाई मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो लेकिन वो तुझे कभी भी जाने नहीं देगा। और फिर वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलते क्या वो, लेकिन फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि वेल चलो कोई बात नहीं अभी के लिए तो मैं यहाँ से चलता हूँ, बाकी सभी जो काम है वो हंटर एसोसिएशन कर लेगा। और फिर यही बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। और फिर वहीं पे हम ह्योंग के टीचर को देखते हैं जो कि काफी सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। और फिर तभी जो ह्योंग और जो टीचर होता है उसको एक मैसेज आता है और फिर वो बच्चों को बोलते कि वेल बच्चों 2 मिनट के लिए यहीं पे रुको, मैं बस अभी आई ठीक है। और फिर यही बोल के वहां से फटाफट बाहर चले जाती है। और फिर हम देखते हैं जो टीचर होते हैं वो बाहर आकर फोन करती है और बोलते कि वेल हाँ ये मैं हूँ क्या हुआ। फिर उधर का जो फोन का सिचुएशन होता है वो सब कुछ बता देते कि फिर कैसे कैसे वहाँ पे जो पार्क होता है उसमें अटैक हुआ था। फिर ये सुन के जो टीचर होते हैं वो बोलते कि अच्छा तो ये सब होता है, वेल मेरे ख्याल से ये सब जो अटैक है वो जरूर इरेगुलर्स ने किया होगा, वेल हमें जो है और ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर उस साइड से कोई बोलता है कि वेल हाँ चलो आपका शुक्रिया आप जो भी ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन फिर तब जो बच्चे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और बोलते कि अरे टीचर क्या कर रहे हो जल्दी अंदर आओ ना। और वहीं पे जो टीचर होते हैं वो बोलते कि हाँ बस बच्चों 2 मिनट रुको। और फिर वो बोलते कि वेल ठीक है, वो फ़ोन पे बोलते कि वेल ठीक है मैं अभी बाद में तुम्हें कॉल करती हूँ। और फिर हम देखते हैं वो जो टीचर होते हैं वो अंदर आ चुके होते हैं। फिर वो अंदर आके बोल रहे थे कि वेल बच्चों मुझे माफ़ करना थोड़ा लेट हो गया लेकिन तुम्हें पता है ना कल कौन सा दिन है। फिर ये सुन के जितने भी बच्चे होते हैं वो बोलते कि हाँ हमें पता है कल पेरेंट्स डे है। फिर जो टीचर होते हैं उन सभी बच्चों को बोलते कि वेल हाँ बिल्कुल सही कहा, चलो ठीक है आज जो है तुम एक कलरफुल फ्लावर बनाओ अपने हाथों से पेपर से बनाओ और फिर अपने जो पेरेंट्स हैं उनको दे देना। फिर ये सुन के जितने भी बच्चे होते हैं वो काफ़ी जी जान से जो कलरफुल फ्लावर होते हैं वो बनाने लगते हैं। फिर जो टीचर होते हैं वो ह्योंग के पास आते हैं और बोल रहे थे कि वेल ह्योंग वेल तुम्हारा फ्लावर है वो तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा तो तुम अपने जो फ्लावर है वो किसको देना चाहते हो। फिर जो ह्योंग होते हैं वो बोल रहे थे कि वेल मैं अपने मॉम और डैड को देना चाहता हूँ। फिर उसके बगल में जो उसके दोस्त होते हैं वो भी बोल रहे थे कि वेल मैं भी अपने जो मॉम है उनको और डैड है उनको देना चाहती हूँ। और फिर काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं वो कोई बोलते हैं कि वेल मैं मॉम डैड को देना चाहती हूँ, कोई बोलते हैं कि मैं ग्रैंडपा को देना चाहती हूँ। और कई इसी तरह से कई सारे जो बच्चे होते हैं वो बोल रहे होते हैं। फिर तभी जो टीचर होता है उसका ध्यान एक बच्चे की तरफ जाता है और फिर उसको देख के वो मन में बोलते कि अरे हाँ यहाँ पर तो जियोंगुन भी है। और फिर टीचर जियोंगुन के पास जाके बोल रहे थे कि वेल जियोंगुन तुम्हारा तुमने तो काफी अच्छा जो फ्लावर है वो बनाया। लेकिन फिर तभी उसके बगल में बैठा वो जो बच्चा होता है वो पूछता है कि वेल लेकिन जियोंगुन तुम आखिरकार ये किसको दोगे। फिर ये सुन के जो जियोंगुन होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर तभी जो दूसरा बच्चा होता है वो बोलता है कि वेल हाँ टीचर आखिरकार जो जैंगलो है वो किसको दे पाएगा क्योंकि इसके तो ना ही मॉम है और ना ही डैड। और फिर जो तीसरा बच्चा होता है वो बोल रहा था कि वेल हाँ इसी वजह से आखिरकार ये जो जैंगरून है ये अपनी आंटी के साथ रह रहा है। और फिर जो पहला वाला बच्चा होता है वो बोल रहा था कि वेल हाँ
इसी वजह से जो मेरी आंट है उन्होंने कहा है कि तुम और वहीं पर जो टीचर होती है वो मन में बोल रहे थे कि वेल इनको ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। फिर पीछे वहीं पे जो ह्योंग होती है उसे काफी तक गुस्सा आ चुका होता और फिर उन सभी बच्चों को बोल रही होती कि वेल तुम सभी लोग सच में काफी बुरे। अगर तुमसे कोई ऐसा पूछता, अगर तुम्हारे कोई मॉम डैड नहीं होते और फिर तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछता, क्या तुम्हें सच में अच्छा लगता? और फिर ये सुन के जितने भी बच्चे होते हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाते और ऐसा सोचते हुए जितने भी बच्चे होते हैं वो रोने लगते हैं। वो बोल रहे थे कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। फिर ये सुन के देखते हुए जो ह्योंग होती है वो बोल रहे थे, वेल देखा, तुम ऐसा नहीं चाहते, तुमने ऐसा सवाल आखिरकार जियोंगरूम से क्यों पूछा? फिर जो टीचर्स होती हैं वो बच्चों को बताते कि वेल बच्चों, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तुम्हें क्या करना चाहिए? फिर जो बच्चे होते हैं वो बोलते कि वेल हमें माफी मांग लेना चाहिए। फिर जो टीचर होती है वो बोलते कि अच्छा ठीक है, तुम इसी तरह से जियोंगरूम में उससे भी माफी मांग लो। और फिर यही बोल के जितने भी बच्चे होते हैं जियोंगरूम से माफी मांग लेते और फिर टीचर बोल देते वेल आगे से आज से कभी भी किसी को नहीं बोलना। फिर जितने भी बच्चे होते हैं वो बोलते ठीक है और वो तीनों ही जियोंगरूम से माफी मांगते और जियोंगरूम बोलते चलो कोई बात नहीं और फिर रोना भी बंद कर देता है। फिर जो ह्योंग होती है वो जियोंगरूम को सहारा देते हुए बोल रहे थे कि वेल अब तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं, चलो हम साथ मिलके जो फ्लावर है बनाते हैं। फिर ये सुन के जो वो जैंगरूम होता है वो बोलता है ठीक है, मैं अपना जो फ्लावर है वो अपनी आंट को देना चाहूंगा। और जो ह्योंग होती है वो जैंगरूम को बोल रही होती है कि भाई तुम्हारा जो फ्लावर है तुम्हारी आंट को सच में काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।